हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग संधि की कक्षा में आज हम लोग व्यंजन संधि और स्वर संधि को समाप्त करने के पश्चात किस संधि की ओर आगे बढ़ते हैं, तो विसर्ग संधि की ओर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्त? विसर्ग संधि। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करते हैं और अपने दिमाग को खर्चा करते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के बारे में हमको सीखना क्या है कि विसर्ग संधि हम लोग देखेंगे नियम को बाद में, लेकिन ये देखिए क्या हुआ। आइए देखते हैं, विसर्ग संधि में हम लोग समझते हैं कि जिस तरह से किसके किसके योग से स्वर संधि हुआ, तो स्वर किसके योग से, स्वर तथा स्वर के योग से जब विकार उत्पन्न हो रहा था, क्या उत्पन्न हो रहा था दोस्त? विकार उत्पन्न हो रहा था। तो इस स्थिति में कौन सी संधि थी? स्वर संधि। जब स्वर के साथ में स्वर जुटा और इससे विकार उत्पन्न हुआ, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि? स्वर संधि। लेकिन हमने बताया कि जब स्वर के साथ व्यंजन जुटे या व्यंजन के साथ में स्वर जुटे अथवा व्यंजन के साथ में व्यंजन जुटे, इन तीनों स्थिति में कौन सी संधि बन रही थी? तो इन तीनों स्थिति में मेरे दोस्त व्यंजन संधि बन रही थी। ठीक है, इतना हमने सीखा। लेकिन आज क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विसर्ग संधि के नियमों की ओर। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। और विसर्ग संधि कहते किसे हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो जब स्वर के साथ, किसके साथ? जब स्वर के साथ, चलिए दोस्त देखिए, किसके साथ? जब स्वर के साथ किसका योग हो? स्वर का योग हो, स्वर संधि। जब स्वर के साथ में व्यंजन का योग हो या व्यंजन के साथ में व्यंजन का योग हो या व्यंजन के साथ में स्वर का योग हो, तो इन तीनों स्थिति में व्यंजन संधि बनकर तैयार हुई और यह स्थिति आपकी स्वर संधि की थी। तो अब हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि का जो हमारा है, कहता है कि विसर्ग के पश्चात, किसके पश्चात? विसर्ग के पश्चात जब किसका योग होगा? स्वर का। विसर्ग के पश्चात स्वर का योग हो या विसर्ग के बाद व्यंजन का योग, विसर्ग के पश्चात स्वर या विसर्ग के पश्चात व्यंजन का योग होता है, तो इन दोनों स्थितियों में कौन सी संधि बनकर तैयार होती है? तो इस स्थिति में विसर्ग संधि बनकर तैयार होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या तैयार कर लिए? तो हम लोग तैयार कर लिए हैं क्या? नियम। विसर्ग संधि की परिभाषा हम लोग लिखते हैं और विसर्ग संधि के नियम की ओर बढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? सुनिएगा कि विसर्ग के पश्चात, किसके पश्चात? विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात जब जब स्वर, विसर्ग के पश्चात जब स्वर अथवा, ये आवलिक कर लीजिए, इसको विकल्प सूचक कर लीजिए, अथवा का चिन्ह कर लीजिए। जब विसर्ग के पश्चात जब स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के पश्चात जब स्वर अथवा व्यंजन का योग होता है, का योग होता है, का योग होता है, का योग होता है, तो उसे होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं ना? नहीं, क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है सर, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। बस यही स्थिति है और इस स्थिति को हमने आप लोगों के सामने किसमें बदलने का प्रयास किया? तो इस स्थिति को हमने आप लोगों के समक्ष किसमें बदल दिया है दोस्त? नियम में बदल दिया है। किसमें बदल दिया? नियम में। कैसे? कि जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा विसर्ग के बाद व्यंजन का योग होता है, तो इस स्थिति में विसर्ग संधि बनकर तैयार होती है। इस स्थिति में क्या बनती है? विसर्ग संधि बनकर तैयार होती है। अब हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि के नियमों की ओर और विसर्ग संधि के नियम को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा क्या लिखने वाले हैं आप लोग? परिभाषा क्या लिखेंगे उसको देखने का काम करते हैं। देखिए, परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि जब विसर्ग के साथ, किसके साथ? जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का योग होता है, जब विसर्ग के साथ
स्वर अथवा व्यंजन का योग होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके नियम को। नियम नंबर 1, चलिए हम लोग देखेंगे क्या दोस्त, तो हम लोग पहला इसका नियम देखने वाले हैं और जो पहला नियम होगा इसमें, पहला नियम क्या होगा उसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो नियम है उसमें मिलेगा क्या, नियम नंबर 1। चलिए देखते हैं हम लोग क्या नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 जो होगा आपका वह देखेंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमने संधि की परिभाषा बताई, किस संधि की, विसर्ग संधि की, इसको आप लोग लिखेंगे अपने आप। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब किसके बारे में, तो इसके पहले शुरू करते हैं क्या, तो इसका हम लोग शुरू करेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है तो उसको सीखिए कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो या सघोष व्यंजन हो तो वह जो विसर्ग होता है किसमें बदल जाता है, बस इतना ही जानना है। देखिए यदि लिखे, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ हो, अ और यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में विसर्ग से पहले अ और बाद में बाद में अ, बाद में अ अथवा सघोष व्यंजन, अ अथवा सघोष व्यंजन, अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो, व्यंजन अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाता है और उ अपने पहले के अ से मिलकर, उ अपने पहले के अ, उ अपने पहले के अ से मिलकर, उ अपने पहले के अ से मिलकर ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। नियम विसर्ग संधि का पहला रहा कि यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ अथवा सघोष व्यंजन होता है तो जो विसर्ग का चिन्ह रहेगा वह उ में बदल जाएगा तथा उ अपने पहले के अ से मिलकर ओ में बदल जाता है। कैसे, तो ध्यान से देखिए कैसे बदलेगा, अब इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कैसे बदलेगा। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो अ, देखिए ध्यान से सुनिए और देखिए ये रहा विसर्ग, इस विसर्ग से पहले क्या हो अ, विसर्ग के पहले अ हो और इसके बाद भी क्या हो अ अथवा सघोष व्यंजन, अ अथवा सघोष व्यंजन होता है, अ अथवा सघोष व्यंजन होता है, क्या हो अ अथवा सघोष व्यंजन हो तो ये जो विसर्ग है यह विसर्ग उ में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, उ में, और यह अपने पहले का अ ज्यों का त्यों आता है, पहले का अ क्या करता है, ज्यों का त्यों आता है। जब पहले का अ ज्यों का त्यों आएगा तो होती क्या है स्थिति, इसमें स्थिति क्या हो जाती है कि ये जो अ है, ये जो अ है क्या है, ये जो अ है अपने इस उ के साथ मिलकर, तो एक संधि आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए, स्वर संधि में कौन सी संधि, गुण स्वर संधि, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अ और उ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं ओ, अ और उ मिलकर क्या हो जाता है ओ। ये जो अ था इस उ के उत्तो विसर्गादेश के कारण यह अ तथा उ मिलकर ओ हो गए और बाद का ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, बाद का ज्यों का त्यों क्या करेंगे, रख देंगे मेरे दोस्त। बाद में जो स्वर था या जो व्यंजन था या जो वर्ण था ज्यों का त्यों का करेंगे, रख देंगे। हमने बताया क्या कि
अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और इस विसर्ग के बाद अ अथवा सघोष व्यंजन होता है, तब इन दोनों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। यह विसर्ग विसर्ग उ बन जाता है और अपने पहले के अ से मिलकर ओ बना लेता है और ज्यों का त्यों उसके बाद का वर्ण लिख दिया जाता है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे आप लोगों को समझना क्या है, बहुत अब आसानी से समझना है। अभी तक हमने क्या बताया, अभी तक उस पहले नियम को बताया और नियम की हमने व्याख्या किया। अब हम लोग किधर चलते हैं, तो आप लोग देखे होंगे, बहुत बार सुनते होंगे, मनः धन रथ। देखिए, मनः धन रथ, यही आपने बताया। पहला वाला उदाहरण हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मनः धन रथ। इस मनः धन रथ में देखिए कि ये विसर्ग आया है, हाँ, विसर्ग से पहले इस नौ में अ है कि नहीं है, है, तो अब अ आ गया है, तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या बना देना है हमको, उ। विसर्ग का उ बन गया। ये जो इसमें का अ है, इसको हम कर लेते हैं अलग। जब अलग करेंगे तो बनेगा क्या, मन धन अ धन उ। देखिए, तब जब अलग करेंगे ना, तब बन क्या जाएगा, देखिए, मन धन अ धन उ धन रथ, मन धन अ धन उ धन रथ बनेगा। हम कहें हैं कि ये जो विसर्ग का उ बना और इसका अ है, पहले का अ, ये दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ओ में बदलेंगे। किसमें, ओ में। जब ओ में बदलेंगे तो अब हमको बताइए कि मन के साथ में ओ धन रथ शब्द मिलकर ये जो यह स्वर है, इस पर अपना थोप देगा, तो बनेगा क्या, मनोरथ। शब्द क्या बनकर तैयार होगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ बनकर तैयार होगा। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या बनेगा, अगला वाला अब आप लोगों के लिए लिखिए। अगला वाला पयः धन ज, अगला वाला लिखिए, पयः धन ज, पयः धन ज लिखिए, अपने से लगाइए। मनः मनः धन, मनः धन योग, मनः धन योग, ठीक है। पयः धन ज, मनः धन योग, यशः धन राज लिखिए, यशः धन राज, यशः धन राज लिखिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यशः धन राज हो गया। अगला वाला लिखिए, यशः धन राज हुआ। यशः धन राज के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, मनोज, मनः धन ज, मनः, अगला वाला आप लोग लिखेंगे मनः धन ज। अगला वाला क्या लिखना है आपको, मनः धन ज। ये आप लोग बनाएंगे। पहले हमने व्याख्या किया कि कैसे बना, अगर नहीं इसमें से आएगा तो मैं बताऊंगा। अगला वाला लिखिए, मनः धन हर। अगला वाला आप लोग लिखिए मनः, अगला वाला मनः धन हर, मनः धन हर। अगला वाला लिखिए प्रथम, प्रथमः। अगला वाला लिखिए प्रथमः धन अध्यायः, प्रथमः धन अध्याय। अगला वाला प्रथम धन अध्याय, यशः धन अभिलाषा। अगला वाला लिखिए यशः, अगला वाला आपको लिखना है यशः धन अभिलाषा, यशः धन अभिलाषा शब्द है, ठीक है, यशः धन अभिलाषा, इतना लिखिए। और हम बता रहे हैं यशः धन धरा, यशः, अगला वाला आपको लिखना है यशः धन धारा, यशः धन धारा शब्द, ये लिखिए। अगला वाला लिखिए सरह धन ज, सरह, अगला वाला लिखिए सरह धन ज, बनाइए सरह धन ज। अगला वाला लिखिए यशः धन दा, बनेगा क्या, यशः धन, यशः धन दा। चलिए बनाइए इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 2 ठो है, 11 उदाहरण। इस उदाहरण में आपको मनः धन रोग, मनः धन योग, कहीं पर लिखे हैं मनः धन योग, मनः, अगला वाला लिखिए, अगला वाला क्या हो जाएगा, तो अगला वाला आप लोग लिखिए मनः, मनः धन रोग, मनः धन रोग लिखिए। तो जल्दी से बनाइए। और इसमें से जो आपको नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्रथम धन अध्याय, इसी को हम समझा देते हैं। प्रथम धन अध्याय को हम क्या करते हैं, समझा देते हैं। यह मनः धन रथ की भांति ही बनेगा। कैसे बनेगा, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। क्या हमने बनाया है, हमने बनाया है प्रथम। क्या हमने बनाया है सर, हमने बनाना क्या चाहा, हम लोग बनाए हैं प्रथम। क्या बनाए हैं, प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय, ठीक है। चलिए अगला वाला, अब इसी की हम लोग
इसको हमको जोड़ना है, जोड़ रहे हैं क्या, तो लिखिए प्रथम शब्द लिखिए प्रथम धन अह धन अध्याय ना अध्याय। अब इधर के विसर्ग से तो हमको लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि यह, अब देखिए इस विसर्ग का हमको क्या बनाना है, उ बना लेना है। इसके पहले क्या है, विसर्ग, ठीक है, इसके विसर्ग के पहले इसमें अ है, तो इस अ का हमको क्या करना है, अ का ज्यों का त्यों लिख लेना है। अब हमको क्या बनाना है, प्रथम के साथ म लगा देना है, अधन उ धन अध्याय, अधन उ धन अध्याय शब्द आया, तो अ प्लस उ बराबर बनकर तैयार क्या होता है, ओ, तो बन जाता है, इसका बनकर तैयार होगा, इधर लिखेंगे प्रथम, इधर क्या लिखेंगे, प्रथम धन ओ धन अध्याय, क्या हो जाएगा दोस्त, अध्याय। अ इसमें मिलकर उ के साथ बना दिया ओ, तो बनकर तैयार क्या होगा इसका, तो इसका बनकर तैयार होगा प्रथमोध्याय, इसका निर्माण होगा प्रथमोध्याय, इसका बनकर तैयार क्या होगा, प्रथमोध्याय। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप अवग्रह चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं, प्रथमोध्याय, ऐसे भी लिखेंगे या वैसे, दोनों स्थिति में क्या है, यह सही है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग आगे चलते हैं और अब अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला नियम बहुत आसान है, जल्दी से आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, ठीक है, लिखते भी रहिए, लिखते भी रहेंगे तब बहुत अच्छा रहेगा, लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला नियम क्या होगा कि अ के अलावा अ के अलावा कोई भी स्वर हो, फिर विसर्ग हो, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आ जाए, सघोष वर्ण का मतलब स्वर भी और व्यंजन भी, तब जो विसर्ग होगा र में बदल जाएगा। नियम अगला क्या है, नियम इसको हम लोग देखते हैं। नियम नंबर आज का विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। विसर्ग संधि का जो नियम 2 है उसको हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग संधि के नियम 2 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का नियम 2। विसर्ग संधि का नियम 2 क्या कहता है, तो आइए देख लेते हैं। विसर्ग संधि का जो नियम 2 है बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं विसर्ग संधि का नियम 2। विसर्ग संधि का नियम 2 हम क्या बताए हैं कि अ के अलावा कोई भी स्वर हो। नियम नंबर 2 क्या है कि अ के अलावा, किसके अलावा, अ के अलावा, अ के अलावा, अ को छोड़कर, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखिए। नियम अगला हो जाएगा आपका कि अ को छोड़कर, अ को छोड़कर, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, क्या हो, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग हो, तो विसर्ग हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, विसर्ग र में बदल जाता है, विसर्ग र में बदल जाता है, विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। बस नियम नंबर 2 आज का क्या है कि अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। चलिए इस नियम की मैं व्याख्या कर रहा हूं आप लोगों के सामने, इस नियम की मैं क्या कर रहा हूं, व्याख्या। चलिए देखिए तो इस नियम की व्याख्या क्या हो जाएगी, देखते हैं कि विसर्ग को क्या, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, देखिए अ को छोड़कर स्वर, अ को छोड़कर, अ को छोड़कर विसर्ग, ठीक है, अ को छोड़कर स्वर हो, अ को छोड़कर क्या हो, स्वर, और इस स्वर के बाद क्या हो, विसर्ग, और इस विसर्ग के बाद भी क्या हो, सघोष व्यंजन की सघोष वर्ण, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, और जब सघोष वर्ण हो तो इस विसर्ग का हम लोग र में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं बबुआ, क्या करते हैं, र में बदल देते हैं। जैसे सुनिए फिर से समझिए, मतलब अब इसको थोड़ा सा और मैं विस्तृत कर रहा हूं, थोड़ा सा विस्तृत जब करूंगा तो अब तनी सा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझ में आने का तात्पर्य यह है कि समझिए, अच्छे से समझ में आने का तात्पर्य बस इतना है कि जब आपके सामने क्या हो,
देखिए अ के अलावा स्वर हो तो अ भी नहीं होना चाहिए और आ भी नहीं होना चाहिए। अ और आ के छोड़ के कौनो स्वर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ या तो अंग हो और फिर इसके बाद क्या हो विसर्ग। इस विसर्गवा के बाद क्या हो तो इस विसर्गवा के बाद मेरे भैया सघोष वर्ण हो। क्या हो दोस्त? सघोष वर्ण। और जब सघोष वर्ण मिल जाएगा तो भाई विसर्ग किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। कैसे? हमने बहुत आसानी से किया कि देखिए अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो तो यह विसर्ग किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाता है। ठीक है, जब र में बदल जाता है तो यह नियम आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण में आप लोग क्या लिखना है? लिखिए निह धन आशा। उदाहरण में आप लोग लिखिए थोड़ा सा कि निह, उदाहरण में लिखिए निह धन आशा, निह धन आशा। इसको आप लोग अपने से लगाने का प्रयास करिए। निह धन आशा शब्द में हुआ क्या? देखिए हमने कहा कि अ या आ नहीं आना चाहिए विसर्ग से पहले। विसर्ग आया है? कहेंगे कि हाँ सर जी आया है। इस विसर्ग से पहले अ आया है? नहीं आया है। आ आया है? नहीं आया है। जब अ और या नहीं आया है तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर दिया जाएगा? र में। विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? र में। और जब र में हो जाएगा तो ये हरियां जो बचा है ज्यों का त्यों रह जाएगा। हो जाए नी धन र, इसके बाद हमको क्या बनाना है? आशा। क्या शब्द बनेगा? आशा शब्द बनेगा। जब आशा बन जाएगा तो हमारा बनकर तैयार क्या होगा? तो बताइए नी धन र, तो निर्धन आशा बराबर बहुत परिश्रम करने के बाद कभी कभी हमारे हाथ क्या लगती है? निराशा ही लगती है। निह धन आशा बराबर निराशा। आशीह धन वचन। अगला वाला लिखिए, अगला वाला आप लोग लिखिए आशीह, अगला वाला आशीह धन वचन। अगला वाला उदाहरण है आशीह धन वचन। आशीह धन वचन का आप लोग बनाइए। आशीह धन वचन के बाद बनाइए आशीह धन वचन। वचन के बाद निह धन जन, निह धन धन। देखिए निह, अगला वाला निह धन जन। इसके बाद लिखिए निह धन धन, निह धन धन, निह धन जन। ठीक है, अब चलिए अगला वाला आप लोग लिखिए निह धन जन और निह धन धन के बाद क्या लिखना है? तो अगला वाला हमको लिखना है आशीह धनवाद। अगला वाला लिखिए आशीह, अगला वाला आशीह धन वाद, आशीह धन वाद। इतना बनकर मैंने तैयार किया आपके बना के सामने। अब अगला वाला पति धन एव। अगला वाला क्या लिखना है? पति, पति धन एव। इसको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो इसको देख लीजिए। पति के ई का ज्यों का त्यों रहिए, इसी तरह रखिए। पति धन, ये र है, धन एव है। ठीक है, तो हमारा होगा क्या? ये इस पर हो जाएगा तो बनेगा पति रेव। बनकर तैयार क्या होगा? पति रेव। हाई क्या बनकर तैयार हुआ? पति रेव बनकर तैयार हुआ। अगला वाला लिखिए आयुह धन वेद, आयुह धन वेद। लिखिए सर, लिखिए लिखिए जल्दी से आयुह, आयुह धन वेद, आयुह धन वेद। आयुह धन वेद बराबर सभी लोग जानते हैं आविह धन भाव। अगला वाला लिखिए, अगला वाला लिखिए आविह, आविह धन भाव, आविह धन भाव। तो जल्दी से बनाइए इन सब का, जल्दी से क्या करना है? स्क्रीनशॉट बनाना है। और लिखिए यजुह धन वेद। अगला वाला क्या होगा? यजुह। लिखिए थोड़ा सा अपने से, धन वेद, यजुह धन वेद, यजुह धन क्या? वेद। ठीक है, आशीर्वचन। अगला वाला लिखिए निह धन अक्षर। क्या लिखना है आपको? अगला वाला, अगला वाला लिखना है निह धन अक्षर, निह धन अक्षर। ठीक है, चलिए दोनों हाथों से लिखने का प्रयास। ठीक है, जल्दी करिए निह धन अक्षर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त अगले नियम की ओर। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, हट जा रहा हूं। चलिए जल्दी करिए। अगला वाला हो गया। चलिए हम लोग अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम क्या होगा? बहुत आसान और छोटा सा नियम। अगला नियम बहुत ही आसान और छोटा सा नियम है। क्या है? इसको देखिएगा, इसको देखेंगे और सीखेंगे तो हमको हो क्या जाएगा? नियम नंबर
3 याद हो जाएगा। नियम नंबर 3 क्या है? तो नियम नंबर 3 क्या है? तो नियम नंबर 3 आपके सामने पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि यदि ई यानी छोटी ई या उ यानी छोटा उ के बाद ई अथवा उ के बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद र आता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? विसर्ग र में बदल जाएगा तथा जो विसर्ग र में बदला है उसका लोप हो जाएगा तथा जो पहले का छोटी ई और छोटा उ है वह बड़ी ई और बड़ा उ में बदल जाएगा। क्या है नियम नंबर अगला कि ई अथवा उ के बाद ई अथवा उ के बाद ई अथवा उ के बाद विसर्ग हो, ई अथवा उ के बाद विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद 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 इस विसर्ग के बाद र हो, इस विसर्ग के बाद क्या हो? र हो तो विसर्ग र हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का र में परिवर्तन या विकार हो जाता है र में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन हो गया तथा छोटी ई और छोटा उ अपने ही स्थान पर बड़ी ई और बड़ा उ में बदल जाते हैं। बड़ी ई और बड़ा उ में यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई में तथा ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाते हैं। क्या करते हैं दोस्त? बदल जाते हैं। क्या करते हैं? बदल जाते हैं तथा पहले र यानी जो विसर्ग के स्थान पर र बना है पहले र का लोप हो जाता है। पहले र का लोप हो जाता है। आया स्टूडेंट? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। अब मैं इसकी क्या करूंगा? व्याख्या कैसे करना है सुनिए। यदि ह्रस्व ई किसके बाद? ह्रस्व ई आया है, ठीक है। चलिए देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइए यहाँ पर तो दिखेगा ना, दिख रहा है ना। चलिए क्या है हमको देखना क्या है कि ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व उ के बाद क्या आया है? विसर्ग। ह्रस्व उ नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे करेंगे सर, गलत हो जाएगा। क्या हो गया कि ह्रस्व ई और ह्रस्व उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद क्या आया हो? र आया हो। तो क्या आया हो? र। तो यह जो है अपने स्थान पर र में बदलेगा, परंतु उसके पहले इन सब को यह तभी बदलेगा जब ई दोनों बदलेंगे। तो ई और उ करते क्या है कि ह्रस्व ई दीर्घ ई में और दीर्घ जो ह्रस्व उ है वह दीर्घ उ में बदल जाता है तथा इस र का इस इधर का जो र है ज्यों का त्यों उतर जाता है, परंतु ये जो विसर्ग के स्थान पर र बना है इसका क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप, यानी उसको हटा दिया जाता है। यदि मैं इसको डायरेक्ट परिभाषित करूं तो कहूं कि ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व उ के बाद विसर्ग हो और उसके साथ र का योग होता है तो ह्रस्व ई दीर्घ ई में ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। यह भी मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। लेकिन आगे हम लोग चलिए देखते हैं क्या अगला हम लोग नियम देखेंगे। नियम नहीं, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में आपको क्या देखना है? पहला, जैसे हम लोग बहुत लोग जानते हैं कि दूह धन राज। अपने मनवा काम कर रहा है का भैया? अपने मनवा जिन काम कर बाबू, नहीं तब खपसा जाओगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ। दूह धन राज में बनेगा क्या? देखिए हमने कहा कि ह्रस्व उ और ह्रस्व ई के बाद विसर्ग आ गया। इसके बाद क्या आया? र भी आ गया। तो देखिए यह जो विसर्ग है इसके स्थान पर हमको क्या बना लेना है?
र बना लेना है आधा, बिना हिचके बना लीजिए। इसके पहले क्या आया है, छोटा ऊ आया है। इस छोटा ऊ को हमको किस में बदल लेना है, बड़ा ऊ में बदल लेना है। और इधर द आधा पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है ना भाई साहब। फिर हमको क्या करना है, अपना राज शब्द जो का त्यों लिख देना है। तो हम बताए हैं कि पहले र का क्या करना है, लोप। पहले र का क्या कर दे, लोप कर दे। इसका मतलब इसको मैं छिपा दूं या इसको हटा दूं, कुछ कर दूं, इससे आपको लेना देना नहीं है। तो अब बताइए, द में बड़ा ऊ जुटेगा, लिखा जाएगा दू, ये हट गया, यह तो काम खत्म। और जैसे का तैसे हमने लिख दिया दुराज। अगला वाला इसी तरह देखिए, इसी तरह क्या बनेगा, निह धन रोग। निह धन रोग, निह धन रोग शब्द क्या बना, ये जो है यह बड़ी हो जाएगी, न पर छोटी न पर बड़ी हो जाएगी, यह लोप हो जाएगा, रोग जैसे करते से। तो नी का मैं बड़ी ई कर लेता हूं और रोग को ज्यों का त्यों क्या करता हूं, लिख लेता हूं, निरोग हो गया, ठीक है। अगला वाला निह धन राग, निह धन राग। चलिए अगला वाला, चलिए हम क्या कर रहे थे, अगला वाला निह धन राग, यही बता रहे थे ना। अगला वाला देखिए क्या है, अगला वाला मेरे दोस्त, अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला आप लोग देखिए, अगला वाला क्या होगा। तो अगला वाला लिखिए निह धन राग। अगला वाला बनकर तैयार होगा निह धन राग, इसको बना लीजिए, ठीक है। अब चलिए और अन्य उदाहरण हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और अन्य उदाहरण में क्या क्या मिलेगा, तो और अन्य उदाहरण में लिखिए नी धन रव, निह। अगला वाला लिखिए निह, अगला वाला निह धन रज, फिर लिखिए निह धन रव, निह धन रव, ठीक है, निह धन रज, निह धन रव, ठीक है। यह रहा आपके सामने अगला उदाहरण। फिर लिखिए, तो अगला हो जाएगा आपको दुह धन रस, दुह धन राज, दुह धन रस, दुह धन राज, दुह धन राजा। यह हमने आपको नियम नंबर 3 का उदाहरण बताया, ठीक है। चक्षुह धन रोग बनाइए, चक्षुह धन रोग बना लीजिए, बनाइए भैया बनाइए, देखिए चक्षुह धन रोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पहला नियम क्या देखा कि विसर्ग वाला पहला था, यह था आपका दूसरा नियम, ये आपका। चलिए एक बार से जो स्क्रीनशॉट नहीं मारे हैं मारिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए। नियम नंबर 1 था ये, अब इसका हम लोग क्या दिए थे, उदाहरण दिए थे। चलिए अब अगला वाला हो गया, चलिए अगला देखते हैं। ये रहा अगला, ये रहा अंतिम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।